जब तक आपके मन में संशय रहेगा, जब तक आपके मन में संशय रहेगा तो कौन संभालेगा। इसलिए जब भी संशय आए तो संशय को छिपाओ मत, गुरु के सामने प्रकट कर दो। पर गुरु के सामने प्रकट करो तो अज्ञानी बनकर, ज्ञानी बनकर नहीं, अज्ञानी बनकर। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज शिव जी में श्रद्धा हो गई तो कृपा हो गई। आज गुरु वचन पर श्रद्धा उत्पन्न हुई तो कृपा तुरंत हुई। अब शिव जी की कृपा कैसे हुई, सामने बैठाया। अब सती को ऐसे लगा जैसे अंधे को आंखें मिल गई हो। शिव जी ने तो माफ कर दिया, पर हमने बताया ना भगवान किसी को दंड नहीं देते, पर आपका किया हुआ कर्म नहीं माफ करता है। पर सती का किया हुआ एक क्षण का जो अपराध था, कर्म, वो कर्म तो लखेद रहा है ना। गुरु क्या करता है, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयत ही काला। शिव जी कथा कहने लगे। अच्छा, कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा किसकी सुननी चाहिए, भगवान की कथा, जिसकी कथा से जीवन में बदलाव लाने की गुंजाइश हो, कुछ सीखने को मिले, बदलने को मिले, दशा बदलने को मिले। ऐसा नहीं है कि कथा सुनने वाले के जीवन में दुख नहीं आता। अगर इसलिए कथा सुन रहे होंगे तो कथा मत सुनना, पर दुखों में लड़ने की सामर्थ्य विकसित करने के लिए अगर कथा सुनना है तो सुनो। क्योंकि अगर दुखों के लिए सुन रहे हो तो राम जी का जीवन भी दुखों से भरा है और कृष्ण जी का जीवन भी, और शिव जी को तो देखो। पर दुख का अनुभव मन की स्थितियों पर होता है। क्यों? क्योंकि मन की अनुकूलता को व्यक्ति सुख मानता है और मन की प्रतिकूलता को व्यक्ति दुख मानता है। आपके मन लायक कुछ होता है तो आप उसको सुख मान लेते हैं, और मन के विपरीत कुछ होता है तो उसको। पर परमात्मा इन दोनों से परे है। कैसा है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक्य सुपासी, करते त्रैलोक्य सुपासी। अब परमात्मा का स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप। परमात्मा के हृदय में हमेशा आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि भगवान स्थित प्रज्ञ हैं, और गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, भक्तों में मुझे स्थित प्रज्ञ समझो। स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसकी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो, एक इष्ट और आराध्य में ही जमी रहे, गुरु वचन पर ही जमी रहे। ऐसा स्थित प्रज्ञ भक्त, उसका हृदय मेरे को भाता है, तो उसको तुम मेरा ही रूप समझो। तो शिव जी भगवान की कथा सुनाने लगे। पर अब पवित्र हो गया, जैसे कपड़ा साफ हो जाता है तो कलम की हल्का सा छींटा भी उस पर उभर के दिखने लगता है। दिखने लगता है कि नहीं? पर सफेद कपड़ा हो तो थोड़ी सी धूल या थोड़ी सी गंदगी भी उभर जाती है कि नहीं उभर जाती? तो वैसे ही जब अंतःकरण पवित्र हुआ तो वही कथा जो समझ में नहीं आ रही थी,
वही भगवान जो समझ में नहीं आ रहा था, उस कथा के श्रवण करते ही सती के हृदय में भगवान के प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। इसलिए तुलसीदास जी लिखे कि लगे कहन हरि कथा रसाला। अच्छा, कथा कैसी है? रस से भरी है। भगवान में रस नहीं है। भगवान में जो रस है उसको आप कथा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने मन से नहीं कह रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है, जब श्री कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के साथ अभी 5 वर्ष के हुए बछड़ा चराने के लिए गैयों के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको लेकर के चराने के लिए गए। तो उसी समय वत्सासुर कंस के द्वारा भेजा गया था, बछड़ा बन के आ गया। भगवान उसको पहचान गए तो कहे कि वत्स बन के आते, पुत्र बन के आते तो गोद में लगाते, लेकिन वत्सासुर बन के आ रहे हो, तो देवता बन के आ रहे हो तो देवलोक में जाओ, यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ तो भक्तों का देश है वृंदावन, यहाँ देवता की जरूरत नहीं है, यहाँ तो प्रेमियों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रीत निभाना क्या जाने। प्रेम गली करे, मन में नहीं निर्मलता लाए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली। हरि बोल।
को देखा नहीं, अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वह रूप बताना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रीत निभाना क्या जाने, जो प्रेम। इसलिए श्रेष्ठ के सामने जाओ तो बच्चे हो जाओ, क्योंकि जब आप बच्चे हो जाते हो तो श्रेष्ठ पुरुष आपको गोद में उठा के बड़ा बना देता है, और बड़े बन के जाते हो तो नीचे ही रह जाते हो। इसलिए सती आज अपने आप को खुद को मिटा के गई, अपने ज्ञान को धो के गई। जितना ज्ञान था दक्ष के द्वारा दिया गया, वो सारा ज्ञान किनारे रख के गई, खाली होके गई। अच्छा, खाली होके जाओगे तब न तुमको कुछ प्राप्त होगा। पहले से झोला भरा हुआ है और कुछ मिल गया तो कहां लोगे? अगर आप पहले से ही भरे हुए हो तो आप में क्या आएगा? इसलिए खाली होके जाओ। सती खाली हुई तो शिव जी ने सन्मुख आसन दिया और भगवान की कथा सुनाने लगे। अब कथा का प्रभाव देखिए, सती ने जो भगवान से जो मांगा था, जैसे कथा सुनी, कथा आपके मनोरथ को पूर्ण कर देती है। कथा आपके मनोरथ को पूर्ण कर देती है। भगवान की कथा कैसी है? कलयुग में काम धेनु गाय के समान है। मन में जो इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाती है, पर भाव से सुने तब। अच्छा, कथा तो धुंधकारी के साथ पूरा गांव बैठ के सुना था। भागवत कथा धुंधकारी के साथ पूरा गांव सुना था, पर मुक्ति केवल धुंधकारी की क्यों हुई? कथा जिसमें उतर जाती है उसकी मुक्ति होती है। एक महात्मा थे, एक राजा को समझाने के लिए लेके गए अपने साथ। उनके गांव में एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था। कहा कि चलिए महाराज, आदमी आदमी की कीमत आपको नहीं समझ में आती। जब कोई चीज मुफ्त की मिल जाती है तो अहमियत नहीं समझते लोग, और जब कीमत देते हैं और कीमत लेने वाला जब अहमियत समझाता है तो एक एक बात ध्यान से सुनते हैं लोग। जैसे सरकारी अस्पताल में जब दवाई मिल जाती है मुफ्त की 1 रुपए के पर्ची पर, तो ले आके ताखे पर और फ्रिज पर ही रखे रहते हैं। और जब 1000 की पर्ची कटा के ले आते हैं और 15,000 की दवाई लेके आते हैं तो एक एक टिकिया खाते हैं लोग। और जानते हैं, शीशी खत्म हो जाए तो पानी हिला के घोर के पीते हैं। क्यों? क्योंकि कीमत दिया है, पूरी कीमत वसूलना चाहते हैं। और मुफ्त की जब कोई चीज मिल जाती है
तो बड़ी बड़ी खराब हो जाती है। तो वो महात्मा लेकर के राजा को गया अपने गांव में। तो गांव में सच में एक मूर्तिकार था। अच्छा, छेनी हथौड़ी का आसरा लेकर के इतना बढ़िया मूर्ति गढ़ता था कि देखने वाले उस मूर्ति के स्वरूप को देख करके देखते रह जाते थे। ऐसा लगता था कि साक्षात अब मूर्ति बोल देगी। महात्मा ने कहा, राजा साहब जरा पूछिए कितना कीमत है। एक तरफ से अनेकों मूर्तियां उसने रखा था, पर एक जगह दो दो मूर्ति रखा था। कहीं हाथी दिखे तो कहे कि सरकार ये वाली हाथी 1000 की है और ये वाली हाथी 1 लाख की। कहे अरे दोनों पत्थर एक जैसा है, मूर्ति एक जैसी है, वजन में एक बराबर है, पर एक कह रहे हो 1 लाख का और एक कह रहे हो 1000 का। दूसरी मूर्ति उठाए, कहा ये 100 रुपए की है और ये 1 लाख की है। कहा तो तुम बेवकूफ ना हो, जब ऐसे कह दोगे तो ये भी वैसी ही दिख रही है, तो खरीदने वाले को जो सस्ता मिलेगा वो ना लेगा कि महंगा वाला लेगा। कहा वो तो हम जानते हैं, खरीदार जानता है, दुनिया क्या जानेगी। तो राजा साहब को बात चुभ गई कि तुम मूर्ख बना रहा है। तो महात्मा जी से कहा, महाराज यहाँ हमको बेइज्जत कराने ले आए हैं क्या? कैसा पागल सन की है। हम खरीदने आए, मूर्ति देखने आए आपके कहने पर, और इसको बताए नहीं है कि हम राजा हैं। कहा बता देंगे तब तो जानेगा कि महंगा कीमत मिल जाएगा। आप कैसे जानोगे कि मूर्ति की कीमत अलग अलग क्यों है? तो महात्मा जी से पूछा कि आप बताइए कौन सी मूर्ति सस्ती है, कौन सी महंगी। कहा हम भी नहीं बताएंगे, जो बनाया है वो बताएगा कि इसमें कौन सी मूर्ति कितने की है। तो उस मूर्तिकार के पास गया, तो ये 2 मूर्ति उठा लिया, दोनों एक बराबर, 1-1 फीट की दोनों मूर्ति, दोनों की आंख एक बराबर, नाक एक बराबर, कान एक बराबर, रूप एक बराबर, कपड़ा एक बराबर, पर एक 1000 की और एक 1 लाख की। तो राजा साहब ने कहा, अरे मूर्ख, जब दोनों मूर्ति एक ही समान है, एक ही धातु की बनी है, एक ही स्वरूप है, एक ही वजन है, फिर एक 1000 की और एक 1 लाख की दोगे तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो 1 लाख की लेगा कि 1000 की? 1000 की। तो कहा कि ऐसी ही समझदार दुनिया है सरकार, हम जानते हैं कि कौन मूर्ति 1 लाख की, इसीलिए हम जान के कीमत तय की है। तो कहा कि तो बताओ दोनों में क्या अंतर है? तो उसने एक सुई धागा लिया। क्या लिया? सुई धागा। और सुई धागा लेके मूर्ति के कान में सुई डालना चालू किया। एक तरफ डाला तो दूसरे तरफ निकल गई वो। कहा ये मूर्ति जो है वो 1000 रुपए वाली है। और एक में जब धागा सुई डाला तो वो धागा अंदर चलता गया, वो निकला ही नहीं, सब उसी में समा गया। कहा ऐसे ही संसार में 2 तरह के लोग हैं, जो कथा इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं, उनके वैल्यू क्या है, कीमत कब बढ़ती है? जो कथा को सुन के जीवन में उतारे, ग्रहण करे। इसलिए कथा तो धुंधकारी ने भी सुना था, धुंधकारी के गांव वालों ने भी सुना था। सुनाने वाला तो एक ही था कि 2 थे। अगर वो कथा जीवन मुक्त करने वाली है तो सभी जीवन मुक्त क्यों नहीं हो गए? बड़ी बात ये नहीं है कि आप कथा में आ गए, बड़ी बात ये है कि कथा आप में जाए, कथा आप में उतर जाए। जब कथा आप में उतरेगी तो वाणी में नहीं, आपके आचरण में दिखने लगेगी। कथा आप में अगर उतरेगी तो वाणी में नहीं, कहां दिखने लगेगी? आपके आचरण में दिखने। और जब आचरण में दिखने लगी तब कीमत बढ़ेगा। इसलिए जब सती के आचरण में दिखने लगा वो सहजता, वो सरलता, तो सती की कीमत बढ़ गई। और वहां से उठा करके सनमुख शंकर आसन दीना, सनमुख शंकर आसन दीना, जाई शंभु पर
पद बंदन की।